जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, जब से एसएससी जीडी का एनसेट की आया है तब से बहुत सारी संस्था वाले, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अपना डाटा पेश कर रहे हैं और हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पूरे एग्जाम में ये आपकी हार्ड शिफ्ट है, ये आपकी इजी शिफ्ट है। हार्ड शिफ्ट में आपको इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, इजी शिफ्ट में आपको इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। और जब सभी संस्था वाले अपना एक डाटा पेश कर रहे हैं तो बच्चों के मन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किसका डाटा सही है, किसका डाटा गलत है। आज के इस वीडियो में मैं दो डाटा का एनालिसिस करने वाला हूं जो कि आपको सही जानकारी समझने में आपके हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ एक जो डाटा है ये आपका एक रैंक मित्रा का डाटा है, दूसरा अंकित सर का डाटा है। और दोनों ने अपना पूरा डाटा एक निकाला है जो आपका एवरेज मार्क प्रदर्शित करता है और उसके साथ साथ आपको बताता है कि आपके पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा है, सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट कौन सा है, हार्ड शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलने वाला है। और यदि आप सभी लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, इस एनालिसिस को समझ लेते हैं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके पूरे एग्जाम में कौन सा हार्ड शिफ्ट में है और कौन से शिफ्ट में कितना अंक का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो रैंक मित्रा का डाटा है इसमें लगभग 85,000 बच्चों का डाटा लिया गया है। और उसके साथ साथ जो अंकित सर का डाटा है इसमें लगभग 1 लाख बच्चों का डाटा लिया गया है। और यदि आप इसको समझ लेते हैं तो आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रैंक मित्रा का डाटा जो कि लगभग आपके 85,000 बच्चों का है। और उनके अनुसार जो बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 27 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट है जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। और इसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है ये आपका 90.112 बन रहा है। और उसके साथ साथ जो दूसरा सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है ये आपका 20/2/2024 का है जो कि आपका सेकंड सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। और इसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है वो आपका 90.92 के आसपास बन रहा है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है ये आपका 20 फरवरी 2024 का लास्ट शिफ्ट है जिसमें बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो आपका 91.93 बन रहा है। चौथा जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है ये आपका 27 फरवरी 2024 का है जो कि आपका लास्ट शिफ्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट है। और इसमें जो बच्चों का एवरेज स्कोर है ये 92.708 के आसपास बन रहा है। पांचवा जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपका 20 फरवरी 2024 का है। और ये आपका इसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 92.782 के आसपास बन रहा है। अगर मैं यहीं पे बात करूं आपके रोजगार विद अंकित सर के विषय में कि उनके अनुसार 4 सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन से हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो डाटा भी दिखाना चाहता हूँ। पूरे डाटा के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करूँगा। देखिए यहाँ पे दोनों डाटा को एक साथ लिया गया है। अंकित सर के अनुसार जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट मानी गई है वो आपकी 20 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट मानी गई है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 89.56 है। और उसके साथ साथ जो आपका रैंक मित्रा है और रैंक मित्रा के अनुसार जो आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 27 फरवरी 2024 की मानी गई है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 90.112 है। और उसके साथ साथ जो आपका रैंक मित्रा का सेकंड डाटा है, जो सेकंड सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 20 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट है जिसमें बच्चों का एवरेज स्कोर 90 है। वही रोजगार विद अंकित सर का भी जो आपका फर्स्ट सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो भी आपका 20 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट है। तो आपको यहाँ से एक बात निकल के आती है, जो रैंक मित्रा का सेकंड सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है और अंकित सर का फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपका दोनों सेम है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों सेम है। अंकित सर का जो फर्स्ट सबसे हार्ड शिफ्ट है वो और रैंक मित्रा का जो आपका सेकंड हार्ड शिफ्ट है ये आपका दोनों सेम है। उसके बाद थर्ड जो आपका रैंक मित्रा का डाटा है, रैंक मित्रा के डाटा के अनुसार जो आपका थर्ड शिफ्ट है वो आपका थर्ड सबसे हार्ड शिफ्ट है वो आपका 20
फरवरी 2024 का है और अंकित सर के अनुसार भी 20 फरवरी 2024 का जो थर्ड शिफ्ट है वो आपका हार्ड शिफ्ट है। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग कुछ डाटा इसमें मैच कर रहे हैं और ये सही भी है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे अपना डाटा दिए होंगे वही अंकित सर के पास भी अपना डाटा दिए होंगे और उसके अनुसार लगभग आपका जो पूरा डाटा है वो सेम निकल के आ रहा है और जो आपका हार्ड शिफ्ट है वो सच में आपका हार्ड शिफ्ट माना जाएगा। जैसे 20 फरवरी 2024 का जो आपका पूरा एग्जाम है ये आपका हार्ड शिफ्ट में रखा गया है। सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट आपका 20 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट है और इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में आपको आराम से 25 से 26 अंक का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। अब बच्चों के मन में 2-3 सवाल थे, पहले उन सवालों के विषय में आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक मिलेंगे, क्या 30 या फिर 28 अंक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है एग्जाम में या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका पिछला एग्जाम था एसएससी जीडी का, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें आराम से किसी शिफ्ट में 23 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, किसी शिफ्ट में 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, यहाँ तक कि किसी शिफ्ट में 26 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। आपका जो एग्जाम है उसमें इतना नॉर्मलाइजेशन होता है, तो परेशान होने की बात नहीं है। यदि आपका कम स्कोर है और आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है तो आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है और उसके साथ साथ आपको नॉर्मलाइजेशन में अधिक अंक मिल सकते हैं। दूसरा जो बच्चों का सवाल था कि क्या नॉर्मलाइजेशन में माइनस में भी अंक हो सकते हैं या फिर नहीं, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में अंक कम नहीं होते हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन में अंक बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरा जो अंक प्राप्त है वो भी कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। एसएससी जीडी के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन में अंक कम नहीं मिलता है। और आप इन दोनों डाटा को देख लीजिए, इन दोनों डाटा को एनालिसिस कर लीजिए, जो कि आपका एक है रैंक मित्रा का डाटा और दूसरा है अंकित सर का डाटा। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट और सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट कौन सी मानी गई है उसके विषय में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप जितना भी डाटा देखेंगे, चाहे आप रैंक मित्रा का उठा लें, चाहे आप अंकित सर का डाटा उठा लें या फिर आप रैंक आईक्यू का डाटा उठा लें, कोई भी डाटा हो, सबने यही कहा है कि 30 मार्च की जो आपकी एग्ज़ाम था, 30 मार्च का जो आपका एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट का, ये आपका सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है। कोई भी डाटा हो, सबने यही कहा है कि सबसे ज़्यादा इजी आपका 30 मार्च का एग्ज़ाम है और इसमें नॉर्मलाइजेशन में सबसे कम अंक मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर 3 नंबर का फ़ायदा होगा, इससे अधिक फ़ायदा नहीं होगा। वहीं अंकित सर ने बताया है कि जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है यानी कि 30 मार्च का, उसको नॉर्मलाइजेशन में 1 भी अंक नहीं मिलेंगे। और उसके साथ साथ दूसरा जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है कि आपकी 22 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट है और इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 अंक का नॉर्मलाइजेशन होगा। अंकित सर के अनुसार भी यही बताया गया है कि आपकी 22 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, ये आपकी सेकंड सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, और जो आपकी थर्ड सबसे आपकी इजी शिफ्ट है, ये 5/3/2024 की सबसे इजी शिफ्ट है, जो कि आपकी इसमें नॉर्मलाइजेशन 5 से 6 अंक का हो सकता है रैंक मित्रा के अनुसार। और उसके साथ साथ अंकित सर के अनुसार दोनों डाटा सेम है। लास्ट के 3 जो एग्ज़ाम है ये अंकित सर के अनुसार और रैंक मित्रा के अनुसार दोनों सेम है। और उसके बाद जो चौथा शिफ्ट है सबसे इजी में, उसमें अंतर है। अंकित सर के अनुसार जो चौथा सबसे इजी शिफ्ट है वो आपकी 23 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट मानी गई है। वही रैंक मित्रा के अनुसार चौथी आपकी 28 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट मानी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अंतर है, कुछ समानताएं हैं। पूरा जैसा जैसा जिनको डाटा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार आपका बताया जा रहा है कि आपके पूरे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोई भी आपका शिफ्ट हो, चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, आपके नंबर कम नहीं होंगे।
यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपको आराम से 25 से 28 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। यदि आपका एग्जाम सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट है तब भी आपको 1 से 2 या 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको आराम से मिल जाएगा। ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का मामला है, ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का खेल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।